Let's start episode number 111. जब आदित्य और अमित पक्षी विला पहुंचे तब आसमान पूरा ब्लैक हो चुका था और रात में चांद धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा था। आदित्य कभी चांद को देख रहा था तो कभी अमित से बात कर रहा था तो कभी गाने सुन रहा था और ऐसे ही करते करते वो थोड़ी देर में बख्शी विला के बाहर पहुंच गए थे। जब अमित ने अपनी गाड़ी रोकी तब वो सिर्फ बख्शी विला की तरफ ही कंटिन्यूअसली देख रहा था। आदित्य को पता था कि उसके मन में अभी भी वही बातें चल रही हैं, बस वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसने अपना हाथ स्ट्रेट करके अमित के कंधे पर रखा, जिसकी वजह से उसका ध्यान टूटा और वो आदित्य की तरफ पलटा। तब आदित्य ने उससे कहा, चिंता मत कर यार, मैं हैंडल कर लूंगा। आराम से घर जा और चिल कर, ज्यादा लोड मत ले। पर आदित्य तू जब तक यहाँ रहेगा तब तक मुझे इस बात का लोड रहेगा ही ना यार। चाहे कुछ भी हो, तू यहाँ से जब भी निकले मुझे अपडेट कर देना। मैं बिल्कुल भी कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहता, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं तुझे यहाँ से निकलते ही कॉल करूंगा। अब जा, ट्विंकल तेरा इंतजार कर रही होगी, आदित्य ने हंसते हुए कहा। और उसकी ये बात सुनकर अमित के चेहरे पर भी इस बार हंसी आ गई। अमित ने कार को स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। जब आदित्य ने आज बख्शी विला के अंदर एंटर किया तो वहां पर उसे एक अलग ही नजारा दिख रहा था। ना तो कोई बॉडीगार्ड था और ना ही कोई आदमी गन लेकर या किसी और हथियार के साथ कहीं पर भी खड़ा था। आज वहां का माहौल बहुत ही इजी वाइब्स दे रहा था और आदित्य को हल्का सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि आखिरकार उस पर कोई नजर नहीं रख रहा है। वो अंदर गया और जाकर जब उसने हॉल के बाहर की डोर बेल बजाई तो सबसे पहले अनामिका बाहर आई। उसने स्माइल करते हुए आदित्य से कहा, हेलो मिस्टर आदित्य शंकर, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम भले ही सच झूठ बोलने में फर्क नहीं करते, लेकिन टाइम के बहुत पंक्चुअल हो। बिल्कुल 6:30 बजे ही आए जैसा तुमने कहा था। कम इनसाइड। अनामिका की बात सुनकर आदित्य ने अपने जूते उतारे और फिर दोनों चलकर हॉल के अंदर सोफे पर बैठ गए। आदित्य को पूरे घर में कोई भी नहीं दिख रहा था और उसे एक अलग ही साइलेंस महसूस हो रहा था। तब उसने अनामिका से पूछा, घर पर कोई भी नहीं है क्या अनामिका? हाँ बिल्कुल सही समझा तुमने। एक्चुअली माँ तो नानी के घर पर ही हैं और पापा मामा के साथ हॉस्पिटल में हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही करण आ गया था, फिर दादू और चाचू उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं, तो घर पर सिर्फ मैं ही हूं। बहुत दिनों बाद हमें अकेले बात करने का मौका मिल गया। अच्छी बात है ना? अनामिका ने उसी तरीके से स्माइल के साथ कहा। आदित्य को अनामिका की आवाज में फिर से वही एक एक्साइटमेंट और उम्मीद समझ आ रही थी जिससे वो पहले बात करती थी। फिर उसने सोचा कि अनामिका शायद उस दिन हुई सारी बातों को भूल गई है और वापस से चीजों को नॉर्मलाइज करके आगे बढ़ गई है। उसे अनामिका का यह बिहेवियर बहुत ज्यादा पसंद आया कि वो हर बार चीजों को ज्यादा दिल पर नहीं लगाती है और उसने सोचा कि उसे अनामिका से यह बात सीखने की जरूरत है। उसने उसकी बात सुनकर बस सिंपली गर्दन हिला दी और तब अनामिका ने कहा, ये लो, मैं भी कैसी बेवकूफ हूं, तुम मेरे गेस्ट हो और मैंने पूछा ही नहीं कि तुम टी कॉफी या फिर ड्रिंक कुछ लोगे। मैं ड्रिंक नहीं करता, अगर कोई जूस हो तो ला कर दे दो, आदित्य ने कहा। और उसकी इतनी बात सुनकर ही अनामिका हंसने लगी। उसे वो समझ नहीं आया। तब अनामिका ने अपनी हंसी कंट्रोल की और कहा, अच्छा ड्रिंक नहीं करते, तो कल रात को तो तुमने पी ही होगी। जिस तरीके की कंडीशन में चाचू आए थे उससे तो क्लियर था कि तुमने भी 1-2 पैक तो चढ़ाए ही होंगे। आदित्य को पता था कि इस सवाल का अगर उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो वो उसके ट्रैप में फंस जाएगा, इसलिए उसने अनामिका से अपनी नजरें चुराई और कहा, वो तो बस मैं कैजुअली ही सही, लेकिन ड्रिंक तो ड्रिंक ही होती है मिस्टर शंकर। अब तुम तो इस बात को कबूल करोगे नहीं, लेकिन मैं मृणाली से कंफर्मेशन ले लूंगी। आखिर उसने भी तो तुम्हें पीते हुए देखा होगा। मैं अभी तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। इतनी बात कहकर अनामिका उठी और हॉल से बाहर चली गई। जब वो चली गई तब आदित्य ने सोचा कि वो बार बार कैसी सिचुएशन में पड़ जाता है जहां पर अनामिका उसे कह रही है कि वो ड्रिंक कर रहा होगा और मृणाली को पता होगा। वहीं पर वो कल रात को कार में बैठा बैठा बस इंतजार कर रहा था। मृणाली से तो उसकी इतने बुरे तरीके से लड़ाई हुई थी कि वो उसका चेहरा भी शायद ही देखे, लेकिन उसे पता था कि वो अनामिका को पार्टी के टाइम जो भी हुआ उसके बारे में नहीं बता सकता है और ना ही कुछ ऐसा कह सकता है जिसकी वजह से कल रात का उसका भांडा फूट जाए। वो यही बातें सोच रहा था कि थोड़ी देर बाद ही अनामिका आई और उसके हाथ में 2 ग्लास थे जिसमें मैंगो जूस था। उसने एक आदित्य को दिया और खुद भी उसके पास में बैठकर पीने लगी।
दोनों बैठकर आराम से बात कर रहे थे और आदित्य को अनामिका की आवाज बहुत नॉर्मल लग रही थी। उसे एक टाइम पर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या ये वही अनामिका है जो 2 दिन पहले ही उसके घर से इतनी निराश होकर निकली थी कि शायद वो आदित्य से बात भी नहीं करेगी, और अब वही अनामिका उसके साथ बैठकर हंसी मजाक और बातें कर रही है। लेकिन आदित्य उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसे पता था कि उसे देखकर उसे बार बार मनाली की याद आती है। उसके मन में यही चल रहा था कि क्या मनाली भी अनामिका की तरह ही नॉर्मल होकर उससे बात करेगी या फिर नहीं। जब उसने इस बात को सोचा तब उसे समझ आया कि अनामिका और मनाली भले ही दिखने में एक जैसी हैं और बातें भी कुछ कुछ सेम ही करती हैं, लेकिन वो दोनों बहुत ही अलग पर्सनालिटी हैं। आदित्य थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी की तरफ देख रहा था ताकि उसे पता चले कि कितना टाइम बीत गया है और कितनी देर उसे वहां रुकना पड़ेगा। उसे यहां आए हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन अभी तक बख्शी सर या करण के आने का कोई भी क्लू नहीं था। अनामिका ने 2-3 बार आदित्य को घड़ी की तरफ देखते हुए देख लिया था और फिर उसने पूछा, क्यों, किस बात की जल्दी है तुम्हें? बार बार घड़ी देख रहे हो तो कहीं जाना है क्या? नहीं अनामिका, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस मैं समझ सकती हूँ। जब घर पर आपके लिए कोई इंतजार करता है तो एक बेचैनी मन में होती है। तुम्हें मनाली के पास जाना है ना? अनामिका ने जब यह सवाल पूछा तब आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। आदित्य को जैसे उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी जेलसी और क्यूरियोसिटी एक साथ दिख रही थी। उसकी आंखों से आदित्य को समझ आ रहा था कि अनामिका मनाली के बारे में जानना चाहती है, जैसे कोई नेगेटिव बात सुनने की एक्सपेक्टेशन कर रही है। आदित्य को यह बात इसलिए पता थी क्योंकि वो भी कई बार ऐसा कर चुका था। उसे यह भी पता था कि अगर उसने एक नेगेटिव बात कह दी तो वो कहीं ना कहीं अनामिका को अच्छा फील करा देगी। इसलिए आदित्य ने कहा, नहीं, मुझे मनाली के पास नहीं जाना है, बल्कि उससे तो मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई है, इसलिए हम बात भी नहीं कर रहे हैं। लड़ाई हो गई है? मतलब क्यों लड़े तुम उससे? अनामिका का एक और सवाल और उसकी आंखों में वही चमक आदित्य को दिख रही थी। उसे पता था कि अब उसे अपनी आधी बातें अनामिका को बतानी पड़ेंगी। उसने अनामिका के जाने के बाद और कल रात की थोड़ी सी लड़ाई की बातों को मिक्स किया और उसे बता दिया। अनामिका आदित्य की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी और गर्दन हिलाकर उस पर रिस्पॉन्स कर रही थी। आदित्य को भी वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई टीचर किसी बच्चे को पढ़ा रहा है और वो सीरियसली उस टॉपिक को समझ रहा है। जब आदित्य ने अपनी पूरी बात कंप्लीट की तब अनामिका ने उससे पूछा, तो मतलब कल रात को वो पार्टी में तुम्हारे साथ नहीं गई थी? नहीं। ओह, तो फिर वो कौन थी जो पार्टी में तुम्हारे साथ एंटर हुई थी? उसने भी तो अपना नाम मृणाली ही बताया था। अनामिका की बात को सुनकर आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए, लेकिन उसे अंदर बहुत बड़ा झटका लगा। कल रात को ट्विंकल ने ही अपना नाम चेंज करके मृणाली रखा था और अमित उसके साथ ही एंटर हुआ था। पर यह बात अनामिका को कैसे पता थी? इसका मतलब यही था कि अनामिका भी उस पर नजर रख रही है, लेकिन शायद बस उसे नाम ही पता चले और चेहरे नहीं, इसलिए उसने कुछ और नहीं पूछा। आदित्य को अनामिका से कुछ भी बात करने में बहुत हिचक हो रही थी। उसे पता था कि उस हिचक को खत्म करने का एक ही तरीका है, और वो है अनामिका को अपनी सस्पेक्ट लिस्ट से हटाना, जितनी सिंपली हो सके। यही बात सोचकर उसने अनामिका से पूछा, तुम तो कल रात को पार्टी में नहीं आई थी, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने पार्टी में मृणाली के साथ एंटर किया था? आदित्य की टोन अब थोड़ी सीरियस हो चुकी थी और आगे भी बस किसी आंसर की तलाश कर रही थी। उसे ऐसा देखकर अनामिका को हंसी आ गई और वह हंसने लगी। आदित्य को अनामिका का बिहेवियर कभी समझ नहीं आता था कि वो बीच बातों में हंसने लग जाती थी और वो उसे जवाब देने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकता था। 2 सेकंड बाद अनामिका रुकी और उसने हंसते हुए कहा, तुम कभी कभी छोटी छोटी चीजों पर इतना क्यों घबरा जाते हो? मैं तो समझ ही नहीं पाती। जब पार्टी हो गई तो उसके बाद उन्होंने सारे गेस्ट के लिए एक थैंक यू कार्ड भेजा था। वो कार्ड सिर्फ उनके नाम पर था जो लोग पार्टी में गए थे। पार्टी में तुम हमारी फैमिली की तरफ से गेस्ट बनकर गए थे, इसलिए तुम्हारा कार्ड हमारे पास ही आया, जिसमें तुम्हारा और मृणाली का नाम लिखा था। इसी वजह से मुझे पता चला कि तुम दोनों वहां पर गए थे। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि तुम मृणाली के साथ नहीं गए, तो फिर वो कौन सी लड़की थी आदित्य? क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चलने लग गया है? तुम किसी के साथ डेट पर गए थे क्या? अनामिका की बात सुनकर आदित्य को थोड़ा सा रिलीफ हुआ।
कि आखिरकार वो उस पर नजर नहीं रख रही है, बल्कि किसी और तरीके से उसे पता चला है। उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी थी वो थोड़ी सी शांत हो गई, लेकिन अब उसे दिख रहा था कि अनामिका उससे कुछ जवाब एक्सपेक्ट कर रही है। आदित्य को उसे या तो ट्विंकल के बारे में बताना होगा या फिर सच बताना होगा कि वो दरअसल पार्टी में गया ही नहीं था। वो यही बात सोच रहा था कि तभी उसे बाहर कार रुकने की आवाज आई और उन दोनों ने पलटकर उस तरफ देखा। तब अनामिका सोफे पर से खड़ी हुई और उसने कहा, लगता है वो लोग आ गए, चलो हम बाद में बात कर लेंगे, तुम पहले करण से मिल लो। आदित्य ने अनामिका की बात सुनकर गर्दन हिलाई। वो खड़ा हुआ और दोनों बाहर जाने लगे। Thanks for hearing.